अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, अपना नाम बताएं। मैं जी मोहम्मद हफीज़ हूँ, स्टार हूँ हाईटेक यूनिवर्सिटी टेक्सला। जी, स्टार ऑफ हाईटेक यूनिवर्सिटी, ठीक है। सर मुझे बताएं आपकी यूनिवर्सिटी में क्या कोर्स मतलब क्या हो रहा है स्टडीज़ का बारे में? हमारी यूनिवर्सिटी जो है वो इसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, इसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस है, मैथमेटिक्स है, इस्लामिक स्टडीज़ है, जिसमें BS भी होता है, MS भी होता है, PhD भी होता है। ठीक है सर, मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पे स्कोप क्या है स्टूडेंट्स के लिए? स्टूडेंट जो हैं हमारी जो डिग्रीज़ हैं वो लेवल 2 जो PEC का है उसके तहत रिकग्नाइज्ड हैं और ये डिग्री इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हैं। ओके, दैट्स वेरी नाइस, क्योंकि यहाँ से जो स्टूडेंट्स पढ़ के जाते हैं वहाँ पे जाके आपको जॉब्स भी नहीं मिलती और वहाँ पे जाके आके यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी नहीं मिलता। जी, वहाँ पे इनको कोई वहाँ पे बॉदरेशन नहीं आती है, उनको जाके अप्लाई करना है। वो ऑटोमेटिकली वो कंट्री जो वाशिंगटन अकॉर्ड के मेंबर्स हैं वो ऑटोमेटिकली हमारी पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की वेबसाइट पे देख लेते हैं कि कौन से प्रोग्राम लेवल 2 के हैं। तो जो भी डिग्री लेवल 2 प्रोग्राम की होती है उसको इंटरनेशनली एक्सेप्टेड किया जाता है। USA में, UK में, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, किसी भी कंट्री में चले जाते हैं हमारे ग्रेजुएट, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। सर ऐसी क्या वजह है कि पाकिस्तान में लोग स्टडी करने की बजाय बाहर चले जाते हैं और वहाँ पे ही जाके जॉब भी करना शुरू कर देते हैं, पाकिस्तान वापस नहीं आते? ऐसी क्या वजह है? वजह यही है कि यहाँ पे आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम हैं और आपकी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं हो रही है और जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रियल है वो डेवलप नहीं हो रहा है। अगर वो डेवलप होना शुरू हो जाए तो हमारे इंजीनियर यहीं पे मेरा ख्याल है उनको जॉब मिलना शुरू हो जाएगी। तो गवर्नमेंट अभी पॉलिसीज़ गवर्नमेंट को लानी चाहिए कि यहाँ पे इंडस्ट्री डेवलप करें, लोगों को यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए लाएं ताकि हमारे इंजीनियर्स जो बहुत क्वालिफाइड इंजीनियर्स होते हैं, आप देखिए वर्ल्ड के अंदर जब हमारे इंजीनियर्स जाते हैं तो वहाँ पे उनका नाम है, लेकिन वो इंजीनियर पाकिस्तान के अंदर रुल रहे होते हैं, उनको जॉब नहीं मिल रही होती। तो वजह यही है कि इंडस्ट्री जो है वो डेवलप नहीं हो रही है। ये सबसे बड़ी वजह यहाँ पे है। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से लोग यहाँ से जा रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट इसीलिए होती है ना, जब मुल्क के अंदर इंडस्ट्री नहीं लग रही, बिज़नेस नहीं आ रहा, तो अल्टीमेटली जो ग्रेजुएट हैं उन्होंने कहीं तो जाके जॉब करना है, तो जहाँ उनको जॉब मिलेगा दे विल गो देयर। सर मुझे ये बताएं कि आपने जैसे बताया कि आपके यहाँ पे इंजीनियरिंग भी हो रही है, आप मुझे बताएं बाकी यूनिवर्सिटी से आपका कंपटीशन कैसा चल रहा है? हमारी यूनिवर्सिटी बाकी यूनिवर्सिटीज़ की निस्बत ये नई यूनिवर्सिटी है। 2009 में हमें चार्टर मिला था, लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी का तुरा इम्तियाज़ ये है कि इसके जितने इंजीनियरिंग प्रोग्राम हैं सारे लेवल 2 के प्रोग्राम हैं, कोई भी लेवल 1 का नहीं है। दैट्स वेरी नाइस। एंड आपके जितना भी स्टाफ है उनकी क्वालिफिकेशन आपकी क्या है, मतलब यहाँ पे? 33% हमारे पास PhDs हैं और बाकी हमारी यूनिवर्सिटी का ये रूल है कि MS क्वालिफिकेशन से नीचे ग्रेजुएट को पढ़ा नहीं सकता कोई भी। दैट्स वेरी नाइस। आपने देखा कि हम हाईटेक टेक्सला यूनिवर्सिटी वालों के साथ हैं, इनके रजिस्ट्रार हैं, इनसे बात करके बहुत अच्छा लगा। इन्होंने बताया कि इनके पास जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं वो यहाँ से जब ग्रेजुएट होते हैं तो उनको बाहर जाके जॉब के लिए या अपने आगे करियर को स्टार्ट करने के लिए किसी भी तरह की कोई भी मतलब जो है हर्डल नहीं आती। यहाँ से अगर ग्रेजुएट है तो आगे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ा इशू ये है कि यहाँ से जब पाकिस्तान से बच्चा पढ़ के जाता है तो इंग्लैंड में जाके यूनिवर्सिटी में जाने लगता है तो वो कहते हैं जी अभी आप हमारे लेवल के मुताबिक फ़लाँ क्लास पीछे हैं, अभी आपको मज़ीद उसको दोबारा से करके आगे आना पड़ेगा, वहाँ पे हमें कोई स्कोप नहीं मिलता। ये बड़ी अच्छी बात सुनने को मिली कि यहाँ से जाने के बाद स्टडी करने के बाद अगर आपको कोई हर्डल नहीं हो रही तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हमें चाहिए कि ऐसी यूनिवर्सिटीज़ को हम प्रमोट करें, ठीक है, यहाँ पे बच्चों को एडमिशन दिलवाएं। और इनका मैसेज मुझे मैं भी कन्वे करना चाहूँगी कि यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ लगाई जाएँ ताकि जो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वालिफाइड हो रहे हैं, इतने यहाँ पर टैलेंट है पाकिस्तान में एजुकेशन बेस पे भी, उन्हें बाहर जाने की ज़रूरत ही ना पड़े, उन्हें बाहर जाके जॉब्स की ज़रूरत ना पड़े अगर पाकिस्तान में इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ लग जाए। आने वाले वक्त में पाकिस्तान में इंशाल्लाह इंडस्ट्रीज़ होंगी और यहाँ के स्टूडेंट्स को बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह।